हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल में जितने भी टॉपिक्स थे आपके, ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दिया था। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये आपकी यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको MCQ क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी, होम एग्ज़ाम में भी, हर जगह। तो और कंपटीशन में भी आपका कंपटीशन भी MCQ एग्ज़ाम के बेस पे ही होता है, इसलिए मैं ऑलवेज यूनिट फिनिश होने पे आपको MCQ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के आपके MCQ क्वेश्चन इस यूनिट के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, अ डिजीज़ एसोसिएटेड विद रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन नोन एज। दैट मीन इसका मतलब क्या है कि कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है के रूप में जाना जाता है। किस बीमारी को श्वसन तंत्र के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है आपका डायबिटीज़, नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी, नेक्स्ट है आपका अस्थमा, और डी है आपका बैक पेन। मैंने आपको बताया था कि अस्थमा जो होती है वो श्वसन तंत्र से रिलेटेड डिजीज होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द आसना विच हेल्प्स टू कंट्रोल अस्थमा। जिसमें अस्थमा को कौन वो आसन चुने जिससे अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। कौन सा इसमें है? पवन मुक्तासना, त्रिकोणासना, हस्तासना और चक्रासना। कौन सा आसन करके आप लोग अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं? चक्रासना को। मैंने आपको बताया था चक्रासना को, आप अगर आप चक्रासन आसन को कर रहे हैं तो आप अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका है कफिंग, हैवी ब्रीथिंग, चेस्ट टाइटनेस आर द सिम्टम्स ऑफ। दैट मीन खांसी, भारी सांस लेना और सीने में जकड़न के क्या कारण हैं? क्या कारण है? फर्स्ट आपका अस्थमा, बी है आपका डायबिटीज़, सी है आपका ओबेसिटी एंड डी है आपका बैक पेन। अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो सब अस्थमा में आती हैं। जो आपका कफ है, हैवी ब्रीथिंग है, सांस से रिलेटेड बीमारी है, और चेस्ट टाइटनेस है, दैट मीन भारी सांस लेना, और सीने में जो जकड़न होती है, सब आपका अस्थमा में आता है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, ए, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज ऑन द वॉल ऑफ ऑर्टा इज नोन एज। दैट मीन महाधमनी जो होती है हमारी, महाधमनी की दीवार पर रक्त के दबाव को क्या कहते हैं हम लोग? किस रूप में जाना जाता है इसको? बैक पेन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या अस्थमा। ये हमारा उक्त रक्तचाप, दैट मीन हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ब्लड इंक्रीज होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड होता है। हाइपरटेंशन को हम लोग ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी नहीं, सी सही होगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द आसना विच हेल्प्स टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। दैट मीन किस आसन के द्वारा हम लोग हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं? किस आसन द्वारा कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन है आपका त्रिकोणासन, चक्रासन, शवासन और सुखासन। इसमें आपको हम लोग किस आसन के द्वारा हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था शवासन के द्वारा हम लोग हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आइए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच आसना इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हाइपरटेंशन। किस आसन को हम लोग रक्तचाप में, कौन सा आसन जो होता है जो हम लोग रक्तचाप जो दैट मीन हाइपरटेंशन में कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कौन सा है? वक्रासना, वज्रासना, तड़ासना और चक्रासना। तो हम लोग उसमें कौन सा आसन नहीं करते हैं? वक्रासना हम लोग उसमें नहीं करते हैं। बाकी वज्रासना, तड़ासना और अर्धचक्रासना हम लोग हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ, स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइनल मसल्स एसोसिएटेड विद। दैट मीन रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों का टूटना किसके अंदर आता है? ये फर्स्ट है आपका ओबेसिटी, नेक्स्ट आपका डायबिटीज़, सी है आपका बैक पेन, देन डी है आपका हाइपरटेंशन। तो मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सब किसमें होती हैं? बैक पेन में होती है। तो इसका आंसर आपका क्या सही होगा? बैक पेन आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आसना इज यूज्ड फॉर बैक पेन। दैट मीन पीठ दर्द के लिए कौन सा आसन प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन सा? फर्स्ट है पवन मुक्तासना, बी है आपका फर्स्ट आपका त्रिकोणासना, बी है आपका पश्चिमोत्तासना, सी है आपका चक्रासना और डी है आपका शलभासना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बैक पेन के लिए? बैक पेन के हम लोग यूज़ करते हैं शलभासना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, विच आसना इज नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर बैक पेन। दैट मीन पीठ दर्द के लिए कौन सा आसन उपयोग हम लोग नहीं करते हैं? कौन सा नहीं करते हैं? पवन मुक्तासना, वक्रासना, भुजंगासना और
लास्ट क्या है आपका नवा डी अर्ध मत्स्यंद्रासन। दैट मीन हम लोग इसमें कौन सा आसन यूज नहीं करते हैं, पवन मुक्तासन जो आसन होता है हम लोग उसको बैक पेन में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, आसनाज हेल्प इज इन। दैट मीन हम लोग आसन मदद करते हैं, किस लिए करते हैं, फर्स्ट आपका बैलेंसिंग अवर नर्वस सिस्टम। दैट मीन हम लोग हमारे जो हमारा वो होता है, जो हमारा तंत्र होता है, तंत्र में हमारे संतुलन करना, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसमें वो बैलेंस करता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स, यानी मांसपेशियों को अवमंदित करता है ये। सी ऑप्शन इसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हमारा रक्त का थक्का जो बनता है, और डी आपका उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आसन हम लोग किस लिए करते हैं, आसन हम लोग करते हैं तो अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, तो ऑप्शन हमारा सही होगा फर्स्ट क्या हमारा बैलेंसिंग अवर नर्वस सिस्टम। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिकल कंडीशन विच कॉजेज लाइफ स्टाइल। दैट मीन निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सा स्थिति है जो जीवन शैली की बीमारियों का कारण बनती है, ठीक है, लाइफ स्टाइल के कारण बनती है। कौन सा इसमें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा और ओबेसिटी। वो क्या है हमारी, वो हमारा है ओबेसिटी, मोटापा जो होता है हमारा, वो हमारा जीवन शैली में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मेडिकल कंडीशन, हमारे मेडिकल कंडीशन में वो कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज इज बेनिफिशियल रिड्यूसिंग ओबेसिटी। दैट मीन हम लोग जो ओबेसिटी होती है हमारी, निम्नलिखित में कौन सा आसन है मोटापा कम करने के लिए लाभदायक होता है, कौन सा इसमें है, मत्स्यासना, गोमुखासना, पश्चिमोत्तासना, नन ऑफ दीज। तो इसमें कोई आसन ऐसा नहीं जिसको हम लोग यूज़ करके ओबेसिटी को यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज इज आल्सो कॉल्ड अ माउंटेन पीस। कौन सा आसन है जो माउंटेन पीस में किया जाता है, वो आपका है तड़ासना, डी। तड़ासना को हम लोग माउंटेन पोज पे करते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, ईस्टर्न इज अ सिटिंग पोजिशन। कौन सा आसन इसमें है जो हम लोग सिटिंग पोजिशन में करते हैं, पवन मुक्तासन हम लोग नहीं करते हैं, गोमुखासना हम लोग सिटिंग पोजिशन में करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। भुजंगासन हम लेट के करते हैं और त्रिकोणासन हम लोग खड़े होकर करते हैं, तो गोमुखासन हम लोग बैठ के करते हैं, तो गोमुखासना इज डन इन अ सिटिंग पोजिशन, पोस्चर, ठीक है, मुद्रा, पोस्चर दैट मीन मुद्रा। 15 लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका, पश्चिमोत्तासना इज कंट्राइंडिकेटेड। दैट मीन मतभेद, जो हम लोग विपरीत संकेत होते हैं, इन केस ऑफ माइग्रेन, लो ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, पश्चिमोत्तासन में प्रेगनेंसी, जब हम लोग कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके 15 MCQ क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ इस यूनिट्स के, आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट। आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेज। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन करना है आपको योगा और आसना को। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ तड़ासना फॉर बैक पेन के लिए तड़ासना के प्रोसीजर को आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपको एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ कंट्राइंडिकेशन ऑफ वक्रासना की बेनिफिट ऑफ कंट्राइंडिकेशन लिखना है आपको। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अस्थमा और एक आपका प्रोसीजर में दे रहा हूँ अर्ध मत्स्यांजन और तड़ासना का, ठीक है। अस्थमा वाला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थमा का क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। और ये आप यूनिट आज फिनिश हो गई है, आप लोग उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।